पंजाब में शिक्षा क्रांति लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के चलते मेगा पीटीएम का आयोजन पंजाब भर के स्कूलों में किया जा रहा है। वो भी खासकर वो स्कूल जो पंजाब सरकार शिक्षा क्रांति के लिए चला रही है, स्कूल ऑफ एनिमल्स। आइए चलते हैं और देखते हैं पंजाब के ज़िला मोहाली के स्कूल में किस तरीके से बच्चों, अभिभावकों और अध्यापकों की बातचीत और क्लासरूम में क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ चीज़ें पढ़ाई, सिखाई और जन सेवा की भावना से बच्चों को बताई जाती है। तो जैसे कि हम स्कूल ऑफ एमिनेंस के स्टूडेंट्स हैं, आज हमारे स्कूल में पीटीएम है। तो जब पीटीएम में पेरेंट्स ने अटेंड किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, अच्छे रिमार्क्स भी मिले टीचर से। उन्होंने बहुत अच्छे से उन पेरेंट्स को बताया बच्चों के बारे में कि वो कैसे हैं स्टडीज़ में, कैसे नहीं। उनको उनकी कंप्लेंट्स बताई और पेरेंट्स ने भी बात की टीचर से अच्छी तरह। टीचर्स ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया पेरेंट्स को और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं स्कूल्स में। और हमारे स्कूल में न्यू फैसिलिटीज़ भी आई है, जैसे कि एआई की क्लासेस भी बच्चों को दी जाती हैं। अब न्यू लैब बनी है, लैब्स की भी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं हमारे स्कूल में। और बस सर्विस, जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए बस सर्विस भी प्रोवाइड की गई है। और विज़िट टूर पे भी लेके जाते हैं बच्चों को, ताकि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। और टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो भी डाउट्स होते हैं बच्चे उनसे फ्रेंडली होके खुल के पूछते हैं। दीपा, यहाँ पर क्या कुछ सिखाया जाता है और ये कौन सी लैब है? ये केमिस्ट्री की लैब है और हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है केमिस्ट्री के बारे में, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप और टीचर आपके बातचीत करते हैं तो उसमें हर तरीके का अच्छे से जवाब मिलता है आपको? प्रैक्टिकल सब अच्छे से होते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से जवाब मिलता है हमें यहाँ पर। तो आप यहाँ पे कब से स्कूल में? अभी 3-4 महीने ही हुए हमें। अच्छा। ये इसी साल शुरू हुआ है ना मेडिकल का। पहले यहाँ आर्ट्स की थी सिर्फ। अच्छा, तो यहाँ पे फ़ायदा हुआ है? आप कहाँ से आते हैं, कितने दूर से आते हैं? मैं बड़माजा से आती हूँ। अच्छा, तो हाँ यहाँ से होगा 10-15 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे और आपकी क्लास में स्टूडेंट जो आए हैं तो वो पहले किसी दूसरे स्कूल में थे, तो आपको उन स्कूलों में और इन स्कूलों में क्या फ़र्क लगता है? इस स्कूल में मुझे काफ़ी फ़र्क लगता है। उन स्कूलों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है स्कूल में। ऐसा क्या है, इम्प्रूवमेंट कैसे नज़र आता है? मतलब यहाँ सारी लैब है, सारी फैसिलिटी मिलती है हमको। केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, मैथ्स लैब है, फिज़िक्स लैब है। तो उन सब स्कूलों के मुताबिक मुझे यहाँ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है। अच्छा, गेम्स वगैरह भी करवाई जाती है? हाँ जी। और उसके अलावा और यहाँ पे क्या कुछ खास पढ़ाया जाता है इस स्कूल में, या इस जैसे और स्कूलों में भी कहीं गए गए हो आप? अभी तो इसी स्कूल में हो और हमें यहाँ पेस की हमारी क्लासेस भी लगती है, ताकि आगे नीट क्लियर कर सके बच्चे, जेई के एडवांस क्लियर कर सके। तो हमें काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। अच्छा, ये जितना प्रैक्टिकल का सामान यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रखा हुआ है, तो ये सब आप खुद यूज़ करते हैं, टीचर इजाज़त दे देते हैं इसलिए? टीचर की परमिशन से ही हम यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर 11वीं क्लास की विद्यार्थी है सपना। सपना, यहाँ पर जो लैब है, यहाँ पर आप इन चीज़ों को सभी को खुद ही प्रैक्टिकल करते हैं? हाँ जी, हमें पूरी परमिशन देते हैं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। मैम के सामने हम इनको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप शुरू से इस स्कूल में हैं या किसी और स्कूल में? मैं शुरू से इसी स्कूल में हूँ। मैं सेकंड क्लास से स्कूल में हूँ, बट पहले वो स्कूल वहाँ पर था, शिफ्ट हुआ था। अब मैं स्कूल में आई हूँ, जो मतलब नया बिल्ड हुआ है, हमारे लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो पीटीएम वगैरह हो रही है, तो वैसी बेसिस वहाँ पे भी होती थी रेगुलरली या? मतलब यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे वहाँ पर इतना सब प्रोवाइड नहीं करते थे, पर यहाँ पर ज़्यादातर मतलब हमें चाय की देते हैं, हमें मतलब मिड डे मील भी ज़्यादा प्रोवाइड होता है यहाँ पर। और स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, उसके मुकाबले यहाँ पर बहुत स्पेस है। अच्छा, और यहाँ पर आपके जब घर से आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो उनके साथ टीचर्स का कैसा कोऑर्डिनेशन? बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मतलब हमारी शिकायतें, हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स हमारे पेरेंट्स से शेयर करते हैं, हमारे पेरेंट्स उनसे शेयर करते हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लगता है कि हम अब उनसे बात कर सकते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। मतलब कोई बातचीत करने में हिचकिचाहट तो नहीं होती? नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। ये आपके साथ ही या सभी स्टूडेंट्स के साथ ही? सभी के साथ ऐसा होता है। मतलब शिकायतें करना अलग बात होती है, तारीफ़ करना अलग बात होती है। सबके साथ सेम रहते हैं मैम। जी, तो यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़? और काफ़ी ज़्यादा बस सर्विस लगा रखी है। तो जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए सर्विस है काफ़ी, मतलब बहुत ही कम फ़ीस पर। जो एसओ के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही कम फ़ीस है, उनके लिए तो नाम मात्र फ़ीस है। और मिड डे मील की दे रखी है। और हमें विज़िट के लिए ले जाते हैं कई कई जगह पर। आईसर गए हैं हम, अभी हम एक क्लिनिक जाने वाले हैं विज़िट के लिए। सिर्फ जो मेडिकल के बच्चे हैं वो वाले, और एसओ के बच्चे को ले जा रहे हैं। वैसे नॉन एसओ के बच्चे उनको भी लेके जाते हैं, आर्ट्स वाले बच्चों को। मेरी कक्षा में एक स्मार्ट बोर्ड है जिसके द्वारा हमें गेस्ट लेक्चर भी दिए जाते हैं।
और उसमें से हमको पंजाब एजुकेटर द्वारा जो हमको चैप्टर्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। ये स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पर मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और हर तरह की यहाँ पे मतलब फैसिलिटी दी जाती हैं। जैसे मिड डे मील हो गया, यूनिफॉर्म भी स्कूल से ही मिलती हैं, बुक्स वगैरह सब कुछ। सरकारी स्कूल में हमारा बेटा पढ़ता है और मेरा नाम है मनप्रीत कौर और मेरे बेटे का नाम है जशकरण सिंह। इनकी मैम है सुनीता रानी और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। स्कूल बहुत सहूलत है, अच्छा स्कूल बना हुआ है और इनके जो प्रिंसिपल सर हैं वो मतलब ठीक है। जो हम बात करने आते हैं पेरेंट्स की और हमारी बात सुनते हैं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे भर्ती, इनकी बच्चों की पढ़ाई वगैरह और स्कूल सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो हम यही कहते हैं, बस सरकार का धन्यवाद करते हैं भी बहुत अच्छा हमारे बच्चों के लिए सोचा है इन्होंने। जैसे आपने भी पढ़ाई की है, तो अब जो ये मान सरकार कर रही है, स्कूल ऐसे चला रही है, तो पहले की सरकार ने ऐसा कुछ किया है? नहीं, पहले नहीं किया, अब किया है। हम तो अब बच्चों को भी बताते हैं भी आपको इतनी सहूलत मिल रही है। अब पहले नहीं थी हमारी बारी, अब मिल रही है आपको। अब बच्चों को पढ़ना चाहिए और इसका नाम रोशन करना चाहिए, बस यही कहना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर श्री लविश चावला जी और भगवंत मान सरकार के सौजन्य से ये जो पीटीएम मेगा पीटीएम स्कूल में आयोजित की गई है, हम इस पर बहुत ही पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। ज़्यादातर पेरेंट्स से आज पूछा गया कि उन्हें इसके बारे में पता कैसे चला है। सो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स ऑन रोड्स और डायरेक्ट कांटेक्ट विद पब्लिक, दीज आर द टूल्स ऑफ गवर्नमेंट टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स। और इसी वजह से आज पेरेंट्स की हाज़िरी जो है वो 100% रही है। इस पीटीएम में हमने बच्चों को उनके मार्क्स बताने के अलावा बच्चों को स्कूल में अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया और पेरेंट्स से जो सुझाव हैं वो भी लिए कि और किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। सो वो सुझाव बॉक्स भी लगा है, उसमें पेरेंट्स ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, उनसे फीडबैक भी ली गई। सो अगली पीटीएम में हम इससे भी बेहतर कर पाएंगे, ये आश्वासन मैं पेरेंट्स को भी देती हूँ और अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी। मैं इत्थे साइंस वाले स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और सरकार दे असी खास धन्नवादी हाँ इस उपराले वास्ते। आज पंजाब सरकार की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की नेतृत्व में और हमारे बड़े ही ऊर्जावान शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस जी के नेतृत्व में एक मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसके तहत पंजाब के सभी स्कूलों में आज माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के विकास के लिए, उनके शैक्षणिक विकास और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए स्कूलों में आए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज स्कूल ऑफ एमिनेंस फेस 11 मोहाली में भी मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है, जो कि बड़ा ही सफलतापूर्वक चल रहा है और काफ़ी अच्छी संख्या में जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानने के लिए स्कूल में आए हैं और उन्होंने अध्यापकों से बात की है। और इसका बड़ा अच्छा एक प्रभाव ये भी रहा है कि जहाँ
माँ बाप को अपने बच्चों के शैक्षणिक स्तर का पता चला है या स्कूल में उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में पता चला है, तो वहीं अध्यापकों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है कि उनको बच्चों के बारे में पता चला है कि वो स्कूल के बाद उनके क्या रुझान हैं, कैसी रुचियां हैं, क्या करते हैं। इससे वो अध्यापक जो बच्चों के पढ़ाने के लिए जो टारगेट बनाते हैं, अपनी रचना करते हैं, अपना जो भी प्लान करते हैं, उसमें उनको काफ़ी सहायता प्राप्त होती है और वो बच्चे का रुझान और दिलचस्पी को देख के अपना जहाँ उनकी कमियां वाले क्षेत्र हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। और इसी तरह पेरेंट्स को भी पता चलता है कि कहाँ बच्चे के सुधार की गुंजाइश है और उनको कैसे मोटिवेट करना है अच्छा करने के लिए। तो पंजाब सरकार का ये जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि शिक्षा क्रांति के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है, मेन फोकस है शिक्षा पर इस सरकार का, तो उसके तहत ये बहुत अच्छा एक आयोजन है, बार बार साल में होता रहता है। इससे समाज और स्कूल दोनों आपस में बड़े अच्छे सामंजस्य से काम करते हैं और बच्चों के समग्र विकास के लिए काफ़ी सहायता देता है। मेरे साथ इस वक्त डीसी मोहाली अशका जैन साहब बहुत हो सर। और जैसे आज मेगा पीटीएम करवाया जा रहा है पूरे पंजाब में, तो आप मोहाली के अलग अलग स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, तो क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स में और बच्चों में बड़ी खुशी देखने को मिल रही है और टीचर्स में, स्कूल के स्टाफ में बड़ी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट एक त्यौहार की तरह इस पीटीएम को लिया जा रहा है और बड़ा इफ़ेक्टिव जो डिस्कशन है पेरेंट और टीचर के बीच में, वो मैं होता देख रही हूँ। बच्चे की प्रेजेंस में जब उसकी परफॉर्मेंस, उसके दो पेरेंट्स कहते हैं, टीचर को अपना सेकंड पेरेंट कहते हैं, तो जब वो डिस्कस करते हैं तो मैं समझती हूँ बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं और ये समझते हैं इस बात को कि हमारी परफॉर्मेंस को लेके, हमारी मेहनत को लेके ये लोग चिंतित हैं और इस तरह हम बेहतर सुधार कर सकते हैं। पीछे एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसके रिजल्ट्स भी आज बच्चों को बताए जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसको लेके भी बहुत खुश हैं। तो आज स्कूल में आपने विजिट किया, तो आपको क्या अपना टाइम भी याद आया कि हमारे दौर में भी अगर कुछ ऐसा होता? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब भी स्कूल में आते हैं तो अपना टाइम याद आता है। इनफैक्ट आज मैं एक प्रदर्शनी देख रही थी नया गांव के एक स्कूल में, वो बच्चों ने अपनी लाइब्रेरी की बुक्स की प्रदर्शनी लगाई थी कि इसको, इन बुक्स को इशू किया जाए। तो उसमें तेनालीरामन, अकबर, बीरबल, तो मैं उनसे एक दो कहानियाँ डिस्कस कर रही थी। बच्चे बड़े शौक़ से जो हैं इन किताबों को पढ़ते हैं। तो इन मौक़ों पर पेरेंट्स को भी ये पता लगता है कि स्कूल में लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटी है, स्कूल में कंप्यूटर लैब की फ़ैसिलिटी है, स्कूल में हमारे टीचर को सिंगापुर भेजा गया है जहाँ से वो ये सीख कर आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का कम्युनिकेशन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और हमारे स्कूल स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपकी खासकर मोटिवेशन वीडियो सामने आती रहती हैं, स्टूडेंट आपके साथ आपके ऑफिस में भी मिलने आते हैं, तो आज स्टूडेंट्स के साथ हुआ इंटरेक्शन? हाँ जी, बिल्कुल। स्कूल बच्चों के साथ तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा मज़ा भी उसी में आता है। और ये बात मुझे ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में एक जो विकृति आ गई है वो ये है कि हम लोग का अपना मोबाइल का यूसेज इतना बढ़ गया है और उसके चलते बच्चों में भी जो है ये मोबाइल का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो मैंने ये कमी ज़रूर महसूस की और मैंने अपनी तरफ से बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश की कि हम मोबाइल का यूज़ सिर्फ प्रोडक्टिव जो है, अपना होमवर्क कोई इम्पॉर्टेंट है या कोई जानकारी लेनी है उसके लिए करें और उसको सीमित करें। इसके लिए अभी मैं कोई प्रोग्राम भी हम डिज़ाइन करेंगे ताकि बच्चों तक ये लगातार उनको बताया जाए कि मोबाइल की एक्सेसिव यूसेज अच्छी नहीं है और क्या उसके दुष्प्रभाव हैं। जी, आपने बड़ा अहम मुद्दा उठाया क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी डिस्टेंस है। तो अभिभावकों से भी आपकी क्या इस मसले पर या टीचरों से बात हुई? जैसे आपने कहा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो क्या आपके माइंड में चल रहा है? क्योंकि आजकल जो मैंने रेशो पढ़ी है तो 24 में से कम 18-20 घंटे तो कई ऐसे हैं जो मोबाइल में बिता देते हैं, तो कैसे सुधारा जाए? हाँ जी, देखिए, ये इसलिए भी ये पीटीएम बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कई पेरेंट्स को देखा जिनको बच्चे कहते हैं कि जी हमें होमवर्क आता है मोबाइल फ़ोन पे, इसलिए हम मोबाइल ले रहे हैं। फिर टीचर ने उनको क्लैरिफाई किया कि बेटा आपको एक इस टीचर का या इस सब्जेक्ट का एक वर्कशीट आई होगी, बट उसके अलावा आपको कोई मोबाइल फ़ोन पे नहीं आता है। तो पेरेंट्स की आंखें खुलती हैं कि कहीं बच्चे अपनी
नाबालिग होने की वजह से या अपने बचपने में ऐसी बातें कर लेते हैं, हमने भी सबने बचपन में की हैं। तो ये जो गैप ब्रिज होता है पेरेंट्स का और टीचर्स का ऐसी मीटिंग्स में, इससे आई एम श्योर कि जो है बच्चों पे पेरेंट्स का भी ध्यान बढ़ेगा। टीचर्स ने पेरेंट्स को ये भी काउंसिल किया कि आप अपना भी जो है टीवी का यूज़ और मोबाइल का यूज़ हम एज अडल्ट्स भी अपना कम करें, ताकि बच्चों पर वही प्रभाव पड़ता है जो हमारा अपना रहने का सलीका होता है। और प्रोग्राम के लिए हम एक एजेंसी को एंगेज करेंगे। मेरे ध्यान में अभी वी विल वर्क इट आउट इन डिटेल, बट मेरे ध्यान में ये है कि हम एक एक्सपर्ट एजेंसी को एंगेज करके उनका मंथली बेसिस पे एक सेशन ज़रूर बच्चों के लिए कराएंगे, ताकि उनको ही अवगत कराया जाए कि मोबाइल यूसेज कम से कम कीजिए।